मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से थोड़ा दूर पत्थर के कोने में एक दुबला पतला वृद्ध बैठा रहता था। उसका नाम था हरिदास। फटे कपड़े, नंगे पैर, पर चेहरे पर अद्भुत शांति। लोग उसे भिखारी समझते थे, पर वो खुद को जगन्नाथ का सेवक मानता था। उसके पास न धन था न परिवार, बस एक टूटी माला और हर सांस में एक ही नाम, जगन्नाथ जगन्नाथ। मंदिर के भीतर रोज सोने चांदी के थालों में 56 भोग सजते। बड़े व्यापारी रेशमी वस्त्र पहनकर आते, दान देते और सम्मान पाते। हरिदास दूर खड़ा सब देखता। उसकी जेब खाली थी, पर आंखों में प्रेम छलकता था। वह धीरे से कहता, प्रभु, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार करना। कुछ युवक उसका मजाक उड़ाते, अरे बाबा, भगवान को तेरे जैसे गरीब की क्या जरूरत। हरदास मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान को धन नहीं, मन चाहिए। लोग हंसते और आगे बढ़ जाते, पर उसे विश्वास था, जिसे दुनिया तुच्छ समझती है, प्रभु उसे कभी छोटा नहीं मानते। 3 दिन से उसने अन्न नहीं खाया था, फिर भी सुबह होते ही मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठता। कभी कभी कोई दयालु व्यक्ति थोड़ा प्रसाद दे देता, वही उसका भोजन बनता। रात को ठंडी हवाओं में वो पत्थर पर सिर रखकर सो जाता, जैसे जगन्नाथ की गोद हो। एक दिन मंदिर के एक वृद्ध पुजारी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने देखा, भूखा होने के बावजूद हरिदास के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। पुजारी ने सोचा, ये साधारण भिखारी नहीं, इसमें कुछ अलग है। पर व्यस्तता के कारण वे उससे बात न कर सके। बरसात की एक रात तेज बुखार ने हरिदास को जकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। कुटिया में न दवा थी न पानी। उसने कांपते हाथों से माला पकड़ी और धीमे स्वर में बोला, प्रभु, अब बुलाना हो तो बुला लो, बस एक बार दर्शन दे दो। सुबह होने से पहले उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। मंदिर में मंगला आरती की तैयारी हो रही थी। उसी समय हरिदास ने आखिरी बार आंखें खोली और मंदिर की दिशा में देखा। उसके होठों पर मुस्कान आई और सांस थम गई। सुबह लोगों ने उसका निश्चल शरीर देखा। कुछ पल सहानुभूति जताई, फिर सब अपने काम में लग गए। कौन समय बर्बाद करे, परिवार भी तो नहीं है इसका। शरीर धूप में पड़ा रहा और समाज अपनी व्यस्तता में खो गया। तभी दोपहर के समय 4 अजनबी युवक वहां आए। साधारण वेश, पर चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्होंने बिना किसी से पूछे हरिदास के शरीर को स्नान कराया, चंदन लगाया और अर्थी सजाई। भीड़ चुपचाप देखती रही, किसी ने उन्हें रोका नहीं। जैसे ही वे चारों अर्थी लेकर मंदिर के सामने पहुंचे, अचानक बिना छुए घंटियां बज उठीं। शंखनाद होने लगा। दीपक की लौ तेज हो गई। पुजारी और श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। चारों युवकों में से एक के चेहरे पर दिव्य आभा चमकने लगी। मंदिर द्वार के सामने खड़े चारों युवकों में से एक के चेहरे पर असाधारण प्रकाश फैलने लगा। उसकी आंखें विशाल और करुणा से भरी थीं। क्षण भर के लिए सबको लगा जैसे वे मंदिर की मूर्ति को चलते हुए देख रहे हों। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह साधारण मनुष्य नहीं। वृद्ध पुजारी दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने उस युवक की ओर देखा और उनके हाथ कांप उठे। वही नीलिमा, वही मधुर मुस्कान, वही अद्भुत शांति। उनके होंठ बुदबुदाए, प्रभु। पर अगले ही क्षण युवक ने साधारण स्वर में कहा, मार्ग दो, अंतिम यात्रा है। अर्थी आगे बढ़ी तो मंदिर की सारी घंटियां अपने आप गूंज उठीं। कोई रस्सी नहीं खींच रहा था, फिर भी शंखनाद होने लगा। श्रद्धालु भय और भक्ति के बीच खड़े थे। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, मानो स्वयं धाम अपने भक्त को विदाई दे रहा हो। भीड़ में खड़ा एक धनी व्यापारी कांप उठा, वही जिसने कई बार हरिदास का मजाक उड़ाया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार समझा, जिसे वह भिखारी समझता था, वह प्रभु का प्रिय था। उसका सिर शर्म से झुक गया। चारों युवक अर्थी उठाए चले जा रहे थे, पर देखने वालों को लगा जैसे अर्थी का भार बिल्कुल नहीं। एक बालक ने कहा, माँ, ये अर्थी तो जैसे हवा में चल रही है। माँ ने उसे चुप कराया, पर उसके अपने रोंगटे खड़े थे। अचानक आकाश में हल्की सुगंध फैल गई, चंदन और कमल की मिली जुली खुशबू। कुछ लोगों ने देखा, अर्थी के ऊपर मानो पुष्प वर्षा हो रही हो, जबकि आसमान साफ था।
भीड़ अब डर से नहीं, श्रद्धा से कांप रही थी। शमशान घाट पर पहुंचते ही चारों युवकों ने अर्थी नीचे रखी। उनमें से वही दिव्य युवक आगे बढ़ा, हरिदास के मस्तक पर हाथ रखा और बोला, भक्त चलो, तुम्हारा स्थान तैयार है। उसकी आवाज सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही चिता सजाई गई, अचानक तेज प्रकाश फैला। भीड़ ने देखा, चारों युवक एक क्षण के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, वही रूप जो मंदिर में विराजमान था। लोग जमीन पर गिर पड़े, जय जगन्नाथ। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ा। जब लोगों ने आंखें खोली, वहां कोई युवक नहीं था, केवल हरिदास की चिता शांत जल रही थी। पर वातावरण में गूंज रहा था, जगन्नाथ जगन्नाथ, जैसे स्वयं आकाश उसका नाम जप रहा हो। उस दिन पूरे पुरी में एक ही चर्चा थी। भगवान ने खुद एक गरीब की अर्थी उठाई। मंदिर के पुजारी ने सभा में कहा, आज हमने देखा, भक्ति में धन नहीं, भाव की शक्ति है। जिसने सच्चा प्रेम दिया, उसे प्रभु ने स्वयं सम्मान दिया।